नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, जो एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारी जो क्लासें हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं इस क्लास को और प्लीज शेयर भी कर दें अन्य लोगों को। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और ये जो हमारे क्लासें चल रही है, इस क्लास के आधार पर एक मैगजीन आपको मिलती है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको मटेरियल्स भी फ्री में उपलब्ध होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे भी अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम चैनल पर द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की सीरीज को आज शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। अब हम आपसे पहले बता दिए हैं कि करंट अफेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के हम आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम होता है और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इतनी करंट अफेयर की घटनाएं होती हैं कि सभी घटनाओं पर नजर रख पाना मुश्किल काम होता है। तो हम उन्हीं चीजों को लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संख्या नहीं गिनना है, बल्कि आपको यह देखना है कितनी हमें चीजें पढ़नी है, क्योंकि सफलता के लिए कितना चीजें पढ़ना है, इससे ज्यादा यह भी जानना जरूरी है कि कितना चीजें नहीं पढ़ना है। वो आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो आपको इस क्लास में आपको समझ में आएगा कितनी चीजें पढ़ना है, कितनी चीजें लेकर के चलना है, वो आपको समझ में आता रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम है। बताया जा रहा है कि इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। दो ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों, ना तो दो। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में बात चल रहा है। तो हाल ही में आप देखेंगे भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफलतापूर्वक जो है इसका परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से इसका परीक्षण किया गया है। अब यह जो है ब्रह्मोस, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम आपको दिखाई देगा। और जो ये इसका नामकरण किया गया है, ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इसको रखा गया है। तो आप देखेंगे ये दोनों हमारे कथन सही है, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है, ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत का और रूस का एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम आपको दिखाई देगा। तो इसलिए इसका पहला कथन सत्य है। दूसरे में बात कर रहा है कि इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। तो बिल्कुल ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों हमारे कथन सत्य हैं। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रमुख विशेषता यह है कि दागो और भूल जाओ, इसको दाग करके आप भूल जाओ, इस सिद्धांत पर यह आधारित होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या आपको मिल रहा है? सी मिल रहा है, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए ये आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिखाई दे रही है। भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। तो ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम दिखाई देगा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। और दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह जो है काम करता है, जैसा कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो ये हिस्ट्री से संबंधित सवाल है, जो
आपसे पूछा जा सकता है। अब हमने आपसे बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट से अब जीएस में, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कोई सवाल आता है तो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होता है, उसी को पूछा जाता है। ये पूछा जा रहा है कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है, जो हाल ही में खबरों में रहा। तो ऑप्शन ए हरियाणा है। तो आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसके अनुसार हरियाणा के हिसार में, कहां पे, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में राखीगढ़ी में खुदाई किया गया। अब उसमें देखा गया कि एक नवीनतम दौर के व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का एक पता चला। तो अभी हाल ही में जो है राखीगढ़ी में एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। ऐसा कौन कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्योंकि भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है और वही खोज करता रहता है। तो ये राखीगढ़ी में ऐसा मिला है। अब ये देखेंगे तो कहां पे स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में? तो हिसार जिले में ये स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये 2500 ईसा पूर्व से आपको 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता आपको दिखाई देगा। अब इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हमने आपको हिस्ट्री में जानना होगा कि तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। और इसके अन्य नामों में आप देखेंगे तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, जो सबसे उपयुक्त नाम है। इसको सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, जो जॉन मार्शल ने दिया। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। इसको प्रथम नगरीकरण की क्रांति बोला जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। अब यह हड़प्पा सभ्यता आप देखें लगभग 5000 साल पुराना आपको ये स्थल दिखाई देगा राखीगढ़ी का। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हुआ? ये आपको दिखाई दिया। देखिए आप, राखीगढ़ी 5000 साल पुराना एक मॉडर्न नगर है। तो हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घर और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला। किसने किया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ये बात चल रही। 5000 साल पुराना ये हड़प्पा स्थल आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी? हाल ही में किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी? ए है अमेरिका, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है कनाडा और डी है क्यूबा आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम ने यानी यूके में एक व्यक्ति को जो है दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला। तो यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्ति में जो है, एक वहां व्यक्ति में मंकी पॉक्स एक वायरल संक्रमण की पता चला है कि उस व्यक्ति को हुआ है। और वो व्यक्ति जो है हाल ही में अभी नाइजीरिया से वापस आया था यूनाइटेड किंगडम में, और उसमें देखा गया कि मंकी पॉक्स नामक एक दुर्लभ वायरल उसके में देखा गया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा। अगर मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकी पॉक्स जो है मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होता है। ये एक वायरल है। अब इसमें अधिकांशतः आप देखेंगे 2 से 4 सप्ताह तक इसके संक्रमण व्यक्ति के शरीर में बने रहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे लिम्फ नोड्स जो नोड्स होता है शरीर में, उसमें सूजन हो जाती है और शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। इसकी विशेषता यह है मंकी पॉक्स जो है रोग का। तो इसको कहां अभी इसको सूचना दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने इसकी सूचना दिया हुआ है मंकी पॉक्स का। इस तरह से इसका सही उत्तर आपको बी मिल गया। देखें आप, तो यूनाइटेड किंगडम यूके में एक व्यक्ति को दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला। और मरीज कहां से ये जो आया है? नाइजीरिया से भी वापस आया। और यह मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक ये चलते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है और साथ ही शरीर पर चकत्ते भी पड़ जाते हैं। ऐसा इसमें आपको विशेषताएं दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता है? फिर से देखेंगे आप कि हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता है? ए है मैक्सिको, बी है घाना, सी है हैती और डी है हांगकांग। तो आपको बता दें कि जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया। तो एक चुनाव समिति द्वारा इनको जॉन ली को हांगकांग का एक नेता के रूप में चुना गया है। उन्होंने जो है गुप्त मतदान में अपना वोट डाला था। तो इनको कहां से चुना गया? हांगकांग से चुना गया। और समिति में आप देखें लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य इसमें शामिल हुए थे, जो ये चुनाव समिति थी। और जॉन ली की अगर बात करें तो ये पूर्व में आप देखेंगे तो हांगकांग के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं।
जान ली। और निवर्तमान जो मुख्य कार्यकारी हैं कैरी लेम की जगह ये जो है ये नवनिर्वाचित नेता बन रहे हैं और ये 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो 5 साल के लिए ये पद पर बनेंगे। तो इनको कहाँ का नेता चुना गया है? तो हांगकांग का चुना गया है, इसलिए इसका सही उत्तर आपको डी दिखाई देगा। देखें आपको जान ली की फोटो आपको दिखाई दे रही है। जान ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया। समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। जांग ली निवर्तमान मुख्य कार्यकारी कैरी लेम की जगह ले रहे हैं और वे अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे इनकी जगह। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि समाचार पत्रों में उल्लिखित थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? साइंस टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि समाचार पत्रों में उल्लिखित थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन ए है रक्त, बी है अस्थि, सी है हृदय और डी है यकृत। तो आपको बता दें कि हाल ही में 7 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो हाल ही में 7 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिस कारण ये चर्चा में रहा। और ये जो है विश्व थैलेसीमिया जो है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस रोग से संबंधित जो है बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से जो पीड़ित रोगी हैं उनके संघर्ष के बारे में उनको जागरूक किया जाए। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 7 मई को, उसमें ये चला। और बात करें थैलेसीमिया के बारे में तो थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रक्त विकार है। कौन सा है? ये रक्त विकार है, यानी ब्लड से संबंधित एक रोग है और ये शरीर को जो है पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता है, इसकी एक विशेषता है। इसका सही उत्तर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है, यानी ये ब्लड से संबंधित है, यानी रक्त से संबंधित आपको ये दिखाई दे रहा है। देखें आप, तो जैसा कि हमने आपको ये दिखाया कि हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस दुनिया भर में 7 मई को मनाया गया और इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के संघर्ष के बारे में जो है लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए मनाया गया। और थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, आप समझो, उसमें शब्द दिया है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता, इसकी आपको ये विशेषता दिखाई देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है? पुनः आप देखेंगे कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है स्पेन, सी है स्वीडन और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें कि 19 साल के स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में गत चैंपियन जो रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेन को हराया है। तो आप देखेंगे मैड्रिड ओपन इस बार जो जीता गया है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और ये जो कार्लोस अल्कराज हैं ये 19 साल के हैं और कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन को आपको दिखाई देंगे। इन्होंने इस बार किसको हराया है? तो पिछले साल जो चैंपियनशिप रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेन को इन्होंने हरा करके ये खिताब जीता हुआ है। अप्रैल में मियामी ओपन में भी इन्होंने जीत हासिल किया था। और इस तरह से आप देखेंगे सहित इन्होंने इस साल देखेंगे तो कुल चार खिताब इन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज। इस तरह से आपको उत्तर जो मिल रहा है इसका बी दिखाई दे रहा है, यानी वो किस देश से संबंधित है? स्पेन से संबंधित है। देखें आपको उनका फोटो दिखाते हैं हम, तो ये आपको दिख रहे हैं 19 साल के स्पेन के कार्लोस जो है अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेन को हराया। अब अप्रैल में मियामी ओपन में जीत सहित इन्होंने इस साल जो है 4था खिताब जीत लिया है। और वह 2007 में डेविड नालवेडियन के बाद एक मास्टर्स 1000 इवेंट में 3 शीर्ष 4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्रों में चर्चित अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के संदर्भ में बात चल रही है। पहला है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा है कि 1973 में डोंग वर्जर ने पहले खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। 2 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? असत्य कथन पूछ रहा है, यानी केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों,
ना तो 1 और ना ही 2। तो आपको बता दें कि विश्व भर में प्रतिवर्ष 2 बार अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका पहला कथन आपको सही दिख रहा है कि ये 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। कब कब किया जाता है? तो पहला आप देखेंगे 2 मई को आयोजित किया जाता है और दूसरा आप देखेंगे तो 26 सितंबर को आयोजित किया जाता है। यानी साल में 2 बार अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 2 मई को और 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए इसका पहला कथन आपको सही दिख रहा है। वर्ष 1973 में आप देखेंगे तो उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के अध्यक्ष थे डोंग बर्जर ने पहले खगोल विज्ञान दिवस का जो है आयोजन उन्होंने किया था। इस तरह से दोनों भी कथन हमारे सत्य आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका जो आयोजन होता है इसलिए होता है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है यह है कि आम जनमानस को खगोल विज्ञान के महत्व को और संपूर्ण ब्रह्मांड के संबंध में जागरूक करना है तथा उसके प्रति आप देखेंगे तो एक रुचि विकसित करने में मदद करना है, इसलिए इसको मनाया गया। इसका दोनों कथन सत्य है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी न तो 1 और न ही 2। देखें आप इसमें तो विश्व भर में प्रतिवर्ष 2 बार अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन होता है, पहला 2 मई को, दूसरा 26 सितंबर को। 1973 में उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के जो अध्यक्ष थे डोंग बर्जर ने पहले खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। और प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आम जनमानस को खगोल विज्ञान के महत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में संबंध में जागरूक करना है तथा उनके प्रति उनके अंदर रुचि विकसित करने में मदद करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन को लेकर के। थैंक यू।